आपने सुना होगा कि इकोनॉमी और एनवायरनमेंट में हमेशा इकोनॉमी की जीत होती है और इकोनॉमी और एथिक्स में भी हमेशा इकोनॉमी की जीत होती है। किसको चिंता है एनवायरनमेंट की, किसको चिंता है एथिक्स पर्यावरण, किसको फर्क पड़ता है? हमारे अगले सीजीआई जी को फर्क पड़ता है एनवायरनमेंट का। इसीलिए इन्होंने आज जो तेलंगाना सरकार के लिए जो इन्होंने आज बोला वो खरी खोटी सारी की सारी बातें आइकॉनिक है और याद रखी जाएंगी। खासकर वो लोग तो याद रखेंगे जो उसमें शामिल थे। इन्होंने बोला तेलंगाना सरकार को इतनी जल्दी थी ये विकास करने की कि 3 दिन की छुट्टी का इन्होंने फायदा उठाया कि कोर्ट कचहरी खुलेगी नहीं और रात में बुलडोजर चला दिए इन्होंने इस फॉरेस्ट पे, इस इकोसिस्टम पे जिसको बचाने के लिए बच्चे लड़ाई कर रहे थे। और ये बच्चे कौन थे? ये बच्चे यूनिवर्सिटीज के बच्चे थे, उन जगह के बच्चे जो वहां रहने वाले भी नहीं है, जो बाहर से आए पढ़ने वाले बच्चे हैं और इनको चिंता है उस जगह के इकोसिस्टम की। लेकिन इन बच्चों को मारा पीटा गया, प्रोटेस्ट हुआ, सब कुछ लाठीचार्ज हुआ, एवरीथिंग। इन्होंने कहा इन अफसरों को दया नहीं आई कि यहाँ पे मोर पशु पक्षी सारे जानवर चीख रहे हैं, रात में चिंगाड़ रहे हैं और यहाँ से भाग रहे हैं इधर उधर और भाग के जाकर रहे शहरों में सड़क के कुत्ते इनको काट रहे हैं इन जानवरों को। अब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जिम्मेदारी आपकी है कि इन जानवरों को आप बचाओ, पहली बात। और दूसरी चीज कि चीफ सेक्रेटरी से लेकर सारे बड़े बड़े अफसर आप प्लान बताओ कि इस 100 एकड़ के जंगल को आप लोग बचाओगे, रिस्टोर कैसे करोगे। और अगर आपने प्लान नहीं दिया तो अगली हियरिंग तक आप सबके सब फिर जेल जा रहे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगली हियरिंग इस केस की होगी 15 मई को और 13 मई को हमारे अगले सीजीआई होंगे जस्टिस बीआर गवई जी। मतलब कि इनके सामने जब केस आएगा तब ये उस समय होंगे देश के मुख्य न्यायाधीश। आप याद कीजिए नवंबर और अगस्त में पिछले साल इन्होंने 2 बड़े फैसले दिए थे। अगर आपको फैसले जरूर याद हो तो एक बार बताना जरूर।